जब भी बात आती है रहस्यों की तो हम लोग भारत से बाहर ऐसे स्थलों की खोज में निकल जाते हैं। यहां पर हमें विज्ञान से परे के घटनाक्रम मिले, लेकिन आज हम लोग आपको भारत के एक ऐसे स्थान के बारे में बताने वाले हैं जैसे तंत्र मंत्र से लेकर विज्ञान तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। और आज भी किसी को भी यह नहीं पता है कि इस रहस्य के पीछे की असली वजह क्या है। केरल में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर रहस्यों का भंडार है और संपूर्ण विश्व में इसके रहस्यों की चर्चा है। देखने में तो अत्यंत भव्य और विशाल लगता है, लेकिन इसके अलावा और भी अनेक तरह के रहस्य मंदिर के गर्भ में समाहित है। यह मंदिर आस्था का प्रतीक तो है ही साथ अपार धन संपदा के कार्य संपूर्ण विश्व के सामने आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर ग्रंथों की माने तो 5000 साल पहले जब मानव जाति ने कलयुग में अपना पहला कदम रखा था, तो ग्रंथों के अनुसार उस समय भी यह मंदिर वहां पर उपस्थित था। लेकिन बाद में 18वीं शताब्दी के आसपास त्रावणकोर के राजाओं ने इस मंदिर की आकृति को पुनर्निर्मित किया और उसके ढांचे को नया रूप दिया, जिसका अर्थ यह है कि आप जिस मंदिर के ढांचे को अपने सामने देखते हैं वह 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर सुझाव द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर के इतिहास में एक और रोचक किस्सा भी शामिल है, और वह यह कि देश की आजादी के बाद जब सभी मंदिर सरकार के कब्जे में आ रहे थे, तो पद्मनाभस्वामी मंदिर को सरकार ने अपने अंडर में ना लेकर राजा मार्तंड वर्मा और उनके परिवार वालों को इसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी दे दी। और आज के वर्तमान समय में भी पारिवारिक प्राइवेट ट्रस्ट बनाकर इस मंदिर की पूरी व्यवस्था को देख रहा है। जैसा कि मंदिर के नाम से ही पता चलता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु का है, और इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि त्रावणकोर के महाराजा ने यहां बहुमूल्य हीरे जवाहरात छुपा कर रखे थे, ताकि कभी राज्य पर या किसी पर भी कोई भी विपत्ति आई, दूसरे समय में यह धन काम में आ जाए। महाराजा का सख्त आदेश था कि जिस जगह पर ध्यान रखा हुआ है उन दरवाजों को कोई भी नहीं खोलेगा। राजा के सकता है, इसके बाद भला किसकी हिम्मत जो दरवाजे को खोलकर राजा के प्रकोप का सामना करता। इसलिए कभी भी किसी ने ऐसी कोई भी गलती नहीं की। राजधानी मंदिर के अंदर 7 गुप्त तहखाने बनवाई थी, वह सभी के साथ जुड़ा हुआ था। एक रहस्यमयी दरवाजा, इन दरवाजों को कोई भी आसानी से खोल नहीं सकता था, और यहीं से शुरू होती है रहस्यों की असली गाथा। हजारों सालों पुराने मंदिर के 27 दर्ज वॉल्यूम बंद पड़े थे। नेशन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा खुलवाने का फरमान जारी किया गया। इस आदेश के बाद किसी तरह से मंदिर में उपस्थित व क्षेत्रवासियों को तो खोल दिया गया, और उनके खुलते ही मानो पूरे संसार में एक नई सनसनी फैल गई, क्योंकि पहले लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि तक दोनों के बीच से ज्यादा 1000 से 2000 करोड़ तक का खर्च आ रहा होगा। लेकिन यह सारे अनुमान धरे के धरे रह गई थी। ये सभी तहसीलों के पीछे मिले हुए खजाने की कुल कीमत कम से कम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा आंकी गई थी। 6 दरवाजों के पीछे मिले हुए इस खजाने में एक से बढ़कर एक महंगे हीरे और हजारों की लोग सोने का अंबार लगा हुआ था। इसके अलावा इस खजाने के अंदर ऐसा कोई बेशकीमती धातु नहीं होगा जो सम्मिलित ना हो। जैसे यह तक से दुनिया के सामने आया तो संपूर्ण विश्व में इससे इसको लेकर खलबली मच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक करके पूरे के दरवाजे को खोला गया और बेशकीमती खजाना भी प्राप्त किया गया। लेकिन मंदिर के कर्मचारी जैसे ही 7वें दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो साथ में दरवाजे की भव्यता को देखकर यह सब स्तब्ध रह गई। वहां एक विशालकाय भव्य दरवाजा था, जिस पर 2 विशालकाय लागू की आकृति बनी हुई थी। उन रपटों को अगर ऐसी सजीव प्रतीत हो रही थी कि मनुष्य भगवान विष्णु के रक्षक नाग है, वह इस दरवाजे की रक्षा कर रही हूं। द्वार के आसपास के क्षेत्र को जब बच्चे से जांचा जा रहा था, तो वह एक जगह पर लिखा हुआ था कि जिस किसी ने भी इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, तो उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा और उसके ऊपर कई सारी विपत्तियां एक साथ टूट पड़ेंगे। श्रद्धा और भय के चलते किसी ने भी इस मंदिर के साथ में दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की, और इसी वजह से उसे कुछ समय के लिए बंद ही रहने का आदेश दिया गया। लेकिन दुनिया में लालची और जिज्ञासुओं की कोई कमी नहीं है, और ऐसे ही कुछ लोग भी इंसानों ने कई बार इस 7वें दरवाजे को भी खोलने का प्रयास किया,
लेकिन जिस किसी ने भी इस चेतावनी को डालने की जुर्रत की, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। कुछ व्यक्तियों की वहीं पर मृत्यु हो गई, तो कुछ ऐसा असर हुआ कि उनके लिए उनका बाकी बचा हुआ जीवन जीते जी नरक बन गया। पता नहीं उन लोगों ने वहां पर ऐसा क्या देखा कि जो लोग जीवित रहे भी हों, या तो मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गई, या फिर वह कभी भी कुछ बोलने और सुनने लायक नहीं बचा, जिसके कारण उन लोगों के साथ वहां पर क्या हुआ था इसका पता कोई भी नहीं लगा पाया, और वह सारी घटनाएं हमेशा हमेशा के क्विक रहस्य का पात्र बन गई। लेकिन लोगों के जहन में असली खूब तो तब राजा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश टीपी सुंदरराजन, जिन्होंने दरवाजा खोलने का आदेश दिया था, उनकी भी अगस्त मधुर अकारण ही मृत्यु हो गई। इतने बड़े अधिकारी कि इस रहस्यमयी मृत्यु के बाद सबको इस बात पर विश्वास हो गया, इस मंदिर के साथ में दरवाजे में एक ऐसी शक्ति निवास करती है जिसके साथ बदसलूकी करने पर उसका शराब दरवाजे के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति पर लग जाता है, और उसकी ऐसी दशा होती है जिसका वर्णन करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दरवाजा किसी मजबूत धातु से नहीं बल्कि लकड़ी से बना हुआ है, और आश्चर्य की बात तो यह है कि दरवाजा बंद कैसे है, यह